नमस्कार, न्यूज हिमाचल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ गगन और बात करेंगे किसके बागी ज्यादा। दरअसल हिमाचल प्रदेश के 4 नगर निगम सोलन, मंडी, धर्मशाला और पालमपुर में कांग्रेस और बीजेपी बागियों को मनाने में जुटी हुई थी। राज्य के चारों नगर निगम में कांग्रेस और बीजेपी का टिकट नहीं मिलने के चलते नाराज कुछ लोगों ने बतौर निर्दलीय नॉमिनेशन पेपर फाइल किए। बागी उम्मीदवार दोनों ही दलों के चुनावी समीकरण बिगाड़ सकते हैं। दोनों दलों ने अपने बड़े नेताओं को बागियों को मनाने की जिम्मेदारी भी सौंपी और ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी ने बागियों को मनाने के लिए पूरा जोर लगाया। हिमाचल प्रदेश सरकार में संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान ने नगर निगम चुनाव में कांग्रेस की बेहतर स्थिति होने की बात कही है। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि कांग्रेस ने जिताऊ उम्मीदवारों को टिकट दिया है। हालांकि कांग्रेस के बागी उम्मीदवारों को मनाने की कवायद भी जारी है। हमारी स्थिति बहुत अच्छी है, कांग्रेस जीत रही है। सबसे बड़ी बात है कि हमने जो जिताऊ कैंडिडेट्स हैं, जीतने वाले कैंडिडेट्स हैं, उनको टिकट दिया है स्टेट इलेक्शन कमेटी ने। और कांग्रेस में बगावत भी बहुत कम स्तर पे हुई है। एक दो वार्ड्स में हुई है जहाँ पे हम उनका विड्रॉ करवा लेंगे। तो उसकी कंपैरिजन में अगर बीजेपी का देखें तो बीजेपी के सोलन में बड़े पैमाने पर जो है वो बगावत हुई है। और सोलन में ही नहीं बल्कि जो और भी इनके नगर निगम है, धर्मशाला है, मंडी है, पालमपुर है, वहाँ बड़े पैमाने पर इनके बगावत हुई है। और कांग्रेस पार्टी मुझे ऐसा लगता है कि चारों नगर कॉर्पोरेशन में जो है वो अच्छी पोजीशन में है, जीतने की पोजीशन में है। और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी जो है वहां पे चारों जगह जीतेगी। तो हिमाचल में पंचायती और शहरी निकाय चुनाव के लिए राजनीति तेज हो चुकी है और इसी के बीच में नगर निगम मंडी के वार्ड नंबर 14 वहना में एक घटना ने सबको चौंका कर रख दिया। नामांकन वापस के अंतिम दिन बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशियों ने सामूहिक रूप से अपने नाम वापस लिए और इसी फैसले के साथ ही अब 17 मई को बहाना वार्ड में मतदान की प्रक्रिया संपन्न नहीं होगी और इसके बाद वार्ड में कोई भी उम्मीदवार नहीं बचा है। राज्य सरकार ने 2021 में बहना इलाके को नगर निगम में मर्ज किया था। पूर्व में ये क्षेत्र पंचायत में होता था। स्थानीय लोग नगर निगम में शामिल किए जाने का विरोध कर रहे हैं और इसी वजह से ग्रामीणों ने चुनाव के बहिष्कार का फैसला किया। कि आज लोग इस बात को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि कोई चुनाव नहीं होना चाहिए। हम इस चुनाव का विरोध करते हैं, चाहे फिर 6 महीने के बाद हो। अगर लड़ सकता है, अगर कोई चुनाव जीत गया या 15 से जीत गया, 14 से जीत गया, फिर मुझे नहीं लगता कि ये जो है बाहर निकलेगी। ये 5 साल के बाद फिर बाहर निकलेगी। बहाना मार रहे हैं कि हम जो है पंचायत बनाना चाहते हैं। 3.5 साल में बनाया नहीं, अब 6 महीने में बना के क्या होगा। तो जनता को, विकास को इन्हें पीछे दिखलाया और इनका गुरुआ का जो होगा कांग्रेस के लोग होंगे, कांग्रेस के लीडर होंगे, ये मैं दावे से कहता हूँ। क्योंकि अगर आपने विकास को रोको तो 10 साल पीछे चले गए बहने वाले लोग। और 2.5 लाख अभी और वहाँ पड़ा हुआ है। तो मेरा निवेदन है, मैं जनता के साथ हूँ। जनता के हित के लिए मैंने अपने प्रत्याशी से वापस नाम लिया। तो हमारे गुरबचन सिंह जी है, अन्य साथी हमारे भानु जी हैं और साथी अपने धनदेव जी हैं। मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। जनता के साथ चलूंगा, जनता साथ। तो गुरियार के वार्ड नंबर 48 की अगर बात की जाए तो बीजेपी उम्मीदवार मनोज कालू ने जोरदार शक्ति प्रदर्शन किया और एक विशाल जनसंपर्क रैली भी की और रैली में भारी जनसैलाब उमड़ा। महिलाओं और युवाओं की बड़ी भागीदारी ने पूरे माहौल को चुनावी रंग में रंग दिया। जगह जगह समर्थकों ने फूल मालाओं और नारों के साथ मनोज कालू का भव्य स्वागत किया और इस मौके पर पूर्व वन मंत्री राकेश पठानिया भी खास तौर पर उपस्थित रहे। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये चुनाव क्षेत्र के विकास और उज्जवल भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बीजेपी के कैंडिडेट मनोज कालू ने भी जनता से समर्थन, आशीर्वाद और वोट की अपील की है। कालू इससे पहले उप-प्रधान और बीडीसी सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं।
मैं भरोसा दिलाता हूँ रानी जी की हम सब मिलकर भारी मतों से जिला परिषद जो सीट है हम आपकी झोली में डालेंगे और आपके हाथ मजबूत करेंगे। ये लड़ाई 27 की लड़ाई, और 27 में कुछ ज्यादा फर्क नहीं रहेगा। और कानून जैसे बोल रहा था, बात ठीक बोल रहा था कि ये अब जो भी जिला परिषद या जो भी अब बनेंगे वो केवल कांग्रेस के साथ एक साल का काम का टाइम काटेंगे। और उसके तुरंत बाद आपने जैसे सबने बोला कि भाजपा की सरकार आई, तो 4 साल हमने जिससे विकास कराना, 4 साल जिससे हमने काम करवाने, जिस सरकार से पैसे लेने, हम उस सरकार के नुमाइंदों को बुलाए, उन सरकार के नुमाइंदों को जिता के भेजे। अब की बार कोई कांग्रेसी जीत के आ गया तो समझे उस वार्ड का या उस पंचायत का उस बेड़ा गर्क को लेना, क्योंकि सरकार ये कांग्रेस की अगले 20 साल हिमाचल में नहीं आएगी। तो हमारे साथ सभी मेहमान जुड़ चुके हैं। भूषण रोहटा जी हमारे साथ जुड़े हैं हिमाचल कांग्रेस से। भूषण रोहटा जी, आपका स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। संजय शर्मा जी, प्रवक्ता हमारे साथ बीजेपी हिमाचल से जुड़े हैं। तो संजय शर्मा जी, आपका भी स्वागत है। नमस्कार। अरविंद कंवर, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में, उनका भी रुख करेंगे। मैं सबसे पहले भूषण रोहटा जी, मैं आपको सवाल करूंगी। देखिए, 3 चीज़ें हैं। एक तो है जो रूठे हुए थे उनको मनाने की कोशिश तो पूरी की गई, लेकिन वो माने नहीं। क्यों नहीं मना पाए? जो सीनियर नेता जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी। और नंबर 2, एक जो बहिष्कार कर दिया गया है पंचायत, पुरानी पंचायत में वापसी का उनकी तरफ से भी मांग की गई है। और नंबर 3, मंडी नगर निगम चुनाव में जितने भी कैंडिडेट थे उन्होंने अपना नॉमिनेशन पेपर वापस ले लिया। तो क्या आपको लगता है पार्टी नेताओं की क्या इस पर जवाबदेही नहीं, क्योंकि ये गंभीर सियासी संकट नहीं इसको आप मानते? देखिए, मैं इसमें देखिए 2 तरह की बातें समझता हूँ। एक तो चीज होगी कि जो कांग्रेस जो है वो आप इसको एक रिजिड मशीन ना समझे जो कार्डर की, बल्कि एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है और यहाँ पे हर एक व्यक्ति को जाकर अपनी बात रखने का पूरा हक है। और एक राजनीति के मंच के जो एक बड़े ख्वाब होते हैं उसको देखने का भी एक पूरा हक है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये कहीं ना कहीं एक बगावत को इसको मैं इस तरीके उस एंगल से भी नहीं देखूंगा, बल्कि एक हमारे कार्यकर्ताओं की जो एक सियासी उमंग होगी जिसको पॉलिटिकल एम्बिशन जाके कहते हैं, तो मुझे वो उस तरह मैं इस चीज को मैं ज्यादा देखता हूँ। देखिए, जहाँ पे काबिल लोग ज्यादा होते हैं तो जाहिर सी बात है कि वहां पे आपको जो है जो दावेदारी है आपको वो भी सख्त देखने को मिलेगी। हाँ, एक पक्ष में मेरा ये होगा। दूसरा मैं ये भी कहता हूँ कि देखो, सियासत में कभी कभी जो है जो निजी मफाद होते हैं, जो एक आप कह सकते हैं कि जो पर्सनल इंटरेस्ट हो गए हैं, कहीं ना कहीं जाके जो कभी वो आइडियोलॉजी पे भारी भी हावी भी हो जाते हैं। और जो मुझे लगता है कि देखिए, मैं तो वैसे हर एक व्यक्ति को जो जा रहा है पार्टी से, या जो चाहे कोई बगावत कर भी रहा है, तो मुझे लगता है मैं देखिए उस हर एक व्यक्ति की जाके फिक्र करता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि सभी को एक नजरिए से चलने की जरूरत है। देखिए, अभी इस वक्त में जाकर पूरे मुल्क को, हमारे पूरे देश को, प्रदेश को एक जो डेमोक्रेटिक जो डेमोक्रेसी होगी उसमें मतलब कि जो स्थिति जाके डेमोक्रेसी की अभी जाके हमारे देश की है, जितनी चरमराई हुई है, मुझे लगता है कि उसको बेहतर करने की, उसको अच्छे करने की सभी का उसमें आगे आना जरूरी है। और एक मैं जैसे अभी हर्षवर्धन जी ने भी कहा कि सभी लोगों से जो है बराबर बात की जाएंगी और उन्हें देखिए किसी भी देखिए हर तरह से जाकर जो मसले हैं, जो भी उनकी जाके जो समस्याएं हैं, उनको पूरी तरीके से जाके सुना जाएगा, एक बड़े पैमाने पे जाके सुना जाएगा। और जरूर मैं आपको कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जो है एक हम लोग जो है सकारात्मक जो एक हल हो गया है, जो एक पॉजिटिव जो इसका जो आउटकम है, आपको वो बहुत ही जल्द जो है आपको बिल्कुल देखने को भी जाके मिलेगा। अच्छा संजय शर्मा जी, आपको क्या लगता है कि बागी उम्मीदवार जो हैं दोनों ही दलों के, वो चुनावी समीकरण बिगाड़ सकते हैं? फिलहाल तो मंडी का तो हाल बहुत ज्यादा खराब है, सारे के सारे नॉमिनेशन पेपर्स वापस ले लिए गए। ये लोकतंत्र का उत्सव है और इसमें हर नागरिक का हक है। पार्टियां अपनी तरफ से सारे प्रयास करती हैं कि कोई भी बागी उम्मीदवार ना आए, चाहे भारतीय जनता पार्टी है या कांग्रेस पार्टी है। लेकिन निश्चित तौर पे जिस तरह से जागरूकता जो है वो आज की पीढ़ी के भीतर आई है, और आपने इस चीज को देखा भी होगा, चाहे नगर निगम के चुनाव चल रहे हैं, चाहे नगर परिषद के हैं, नगर पंचायत के हैं, या पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव चल रहे हैं, तो जिस तरह का रुझान जो है वो युवाओं का उभर करके आ रहा है। और बराबर तौर पे जहां पुरुषों की संख्या है, वहीं उस तरफ मातृशक्ति भी जो है वो उसी उत्साह के साथ जो है वो इसमें कहीं ना कहीं पार्टियों के साथ जुड़ के या बिना पार्टी के एक प्रयास कर रहे हैं कि हम राजनीति के भीतर अपनी भागीदारी निभाएं।
जहां तक आपने बात करी है मंडी के जो नगर परिषद के एक वार्ड की बात करी है, निश्चित तौर पे भूषण जी ने कहा कि ये एम्बिशन की नहीं है, ये सरकार की निराशा है। इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि ये पिछले 3.5 वर्ष से जो सरकार प्रदेश के भीतर चल रही है, जो वहां की जनता की ग्रीवियंसेस हैं, आप इस चीज को देखिए कितनी, ये इसको गंभीरता से लेना चाहिए कि जहां पे हर दल के भाजपा के लोग जनता के दबाव के भीतर और उनके आगे आकर के अगर अपने नॉमिनेशंस को, अपने नामांकन को सभी ने वापस लिया है, तो इसको निश्चित तौर पे ये गंभीरता से सोचने वाला विषय है कि सरकार से इतनी निराशा। सरकार जो है निश्चित तौर पे 3.5 वर्ष के भीतर, अगर ये तो कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाई है कि उन्होंने अपना नामांकन वापस लेकर के चुनाव लेकिन यही हाल तो बीजेपी का भी है ना। बीजेपी के प्रति भी तो नाराजगी जाहिर की है ना कि उनको टिकट नहीं दी गई, तभी तो बीजेपी उनको भी मनाने की कोशिश में है, लेकिन वो नहीं मान रहे। बीजेपी का आप इसको पार्टियों के नजरिए से मत तोलिए, आप इसको जनता के रोष के तरीके से तोलिए कि जहां जनता सर्वोच्च है, क्योंकि चाहे भारतीय जनता पार्टी का तो ये बात आप पर लागू होती है, ये बात बीजेपी पर लागू होती है, लेकिन कांग्रेस पर नहीं। ऐसा कैसे? उसकी जो जिम्मेदारी है, उस कैंडिडेट की जो जिम्मेदारी है, जवाबदेही है, वो जनता के प्रति है। उसके लिए उसका भगवान जो है वो वहां की जनता है। ठीक है। तो निश्चित तौर पे ये निराशा का दौर जो पिछले 3.5 वर्ष का प्रदेश के भीतर जो देखने को मिल रहा है, ये सारा उसके कांग्रेस के भीतर निराशा की बात, आप बीजेपी की बात कीजिए ना, आप अपनी पार्टी की बात कीजिए। मैं तो फिर वही बात दोहराऊंगा कि कहां आप अपनी पार्टी की बात कीजिए ना। सोलन, मंडी, धर्मशाला और पालमपुर में कांग्रेस और बीजेपी बागियों को मनाने की कोशिश में हैं, और दोनों ही पार्टी में वो लोग नाराज हैं जिनको टिकटें नहीं मिली। आप सिर्फ कांग्रेस की बात कर रहे हैं। हर पार्टी के बागी उम्मीदवार आते हैं, बड़े चुनाव होते हैं तब भी आते हैं, अगर स्थानीय सरकार बनाने का अगर मौका आता है तब भी आते हैं, लेकिन निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस दौर से निपट करके भारतीय जनता पार्टी पूरे चुनाव के भीतर अग्रिम पंक्ति में खड़ी होकर के चुनाव लड़ रही है, और भारतीय जनता पार्टी पूरे के पूरे नगर परिषद, नगर निगम, नगर पंचायत और पंचायती राज चाहे जिला परिषद हो, चाहे प्रधान और उप प्रधान पंचायतों के हों, उसके भीतर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ जो है वो इस सरकार की 3.5 साल की निराशा को दूर करती हुई आगे बढ़ेगी। क्योंकि इस सरकार के निराशा तो ये है ना, जो ग्रामीण है उनका कहना है, देखिए ग्रामीण जो हैं उनकी नाराजगी ये है कि 3 साल के भीतर वापस पंचायत में शामिल किए जाने का भरोसा दिया गया था, लेकिन वायदा पूरा नहीं किया गया। लेकिन सर, जब बहना को नगर निगम में शामिल किया गया था तब तो प्रदेश में आपकी सरकार थी, उस समय जनता की इच्छाओं को क्या अनदेखा नहीं किया गया था? मैं इसका जवाब लूंगी आपसे। एक और मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, अरविंद कंवर जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हैं, उनसे मैं उनका रुख करूंगी। सर, कैसे आप पूरा कैसी सियासत जो है हिमाचल में आप देख रहे हैं, जो कुछ हो रहा है, टिकटें नहीं मिली, वो बागी हो गए, फिर इंडिपेंडेंट लड़ने का मन बनाया, जो नॉमिनेशन है वो सारे के सारे वापस ले लिए गए, मंडी में ऐसी स्थिति बनी हुई है, नाराजगी गहरी है, मनाने की कोशिश की लेकिन माने नहीं। क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में समीकरण बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि जिस दौर में ये चुनाव हो रहे हैं उस दौर में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि 1.5 साल के बाद हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो भाजपा के जो लोग हैं वो ये समझते हैं, जो नेता हैं वो समझते हैं कि इस वक्त सबसे बेहतर मौका है अपने आप को राजनीति में फ्रंट पे लाने का, क्योंकि हो सकता है कि हम 2027 में सरकार बना रहे हैं और हम अपनी दावेदारी दें। इसलिए हर कोई कोशिश में है कि चुनाव लड़े या किसी ना किसी तरीके से अपने आप को राजनीतिक रूप से एस्टेब्लिश करे। कांग्रेस में जो चैलेंज है वो ये है कि कांग्रेस एक रिफॉर्मेशन में जा रही है, वीरभद्र सिंह की कांग्रेस से अब सुखविंदर सिंह सुक्खू की कांग्रेस की तरफ ट्रांसफर हो रही है। तो निश्चित तौर पे जो सुखविंदर सिंह सुक्खू की कांग्रेस है वो अपने लोगों को अब राजनीति में फ्रंट पे लाने की कोशिश में है। तो जब इस तरीके की आप डाइवर्जन में जाओगे तो जो वीरभद्र सिंह की दौर की कांग्रेस थी उसके जो लोग हैं जो पहले जी
तो पिछली बार जब चुनाव हुआ होगा तो वीरभद्र सिंह की कांग्रेस जो थी वो हिमाचल प्रदेश में एस्टेब्लिश थी। सुखविंदर सिंह सुक्खू की कांग्रेस 2022 के बाद राजनीति में फ्रंट पे आई है। तो अब इन दोनों के बीच में इस बात को लेके एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई चल रही है कि कौन अब असली कांग्रेस है। तो दोनों पार्टियों के डिफरेंट समीकरण है। एक का समीकरण ये है कि हम 2027 में सरकार बनाने जा रहे हैं, तो हमको अपने आप को लीडर के रूप में एस्टेब्लिश करना है। और दूसरा इस चैलेंज में है कि हम अब असली कांग्रेस है। तो असली कांग्रेस कौन सी है? मतलब ये जनता के लिहाज से अगर देखा जाए तो जनता के लिए तो बहुत ज्यादा दुविधा हो गई ना ये। देखिए, जब भी कभी राजनीति में ट्रांसफॉर्मेशन होती है, पुराने नेतृत्व से नए नेतृत्व में आते हैं, तो निश्चित तौर पे नया नेतृत्व ये सोचता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनके आए। यही कारण है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री बने। अदरवाइज जब वो ऑपोजिशन में थी कांग्रेस, तो उस वक्त मुकेश अग्निहोत्री जो थे वो लीडर ऑफ अपोजिशन थे। उस हिसाब से 2022 में उनको चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए था, लेकिन वो आंकड़ों में फेल हो गए। आंकड़े सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ थे, विधायक उनके साथ थे, तो वो चीफ मिनिस्टर बन गए। अब आंकड़ों का ही गेम है, राजनीति इज अ गेम ऑफ स्टैटिस्टिक्स। आंकड़े जिसके साथ चलेंगे वही राजनीति में एस्टेब्लिश होगा। तो निश्चित तौर पे इस दौर में सुखविंदर सिंह सुक्खू की टीम सोचती है कि ज्यादा से ज्यादा आंकड़े, ज्यादा से ज्यादा नगर निगम में अंदर पार्षद, मेयर सब उनके होंगे, तो आने वाले समय की भविष्य की राजनीति जो है कांग्रेस के अंदर कम से कम वो सुखविंदर सिंह सुक्खू के गुट की होगी। जी भूषण रोहटा जी, क्या कहिएगा आप? संजय शर्मा जी ने बहुत सारी बातें करी। जी देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो प्रिंसिपल्स हो गए हैं, चाहे डॉक्टर वाइस परमार जी ने जो सेट किए थे हिमाचल के अंदर की अगर मैं बात कर, उसके बाद जाकर जो कमान जो है बड़ी बखूबी वीरभद्र सिंह जी ने जाके संभाली। तो उनके द्वारा जो एक जो प्रिंसिपल सेट किए गए हैं, उनके द्वारा जो सिद्धांत जो पार्टी के लिए जाके बनाए गए, पार्टी बिल्कुल उन्हीं पे जाकर जो बखूबी चल रही है। और इसी तरह से देखिए, वक्त के साथ नई नई चीजें आती है। मैं तो समझता हूँ कि जो कांग्रेस पार्टी होगी, आइडियलिज्म होगी, चाहे रियलिज्म होगी, दोनों का ही मिश्रण बना के जो आगे चलती है। और इसी तरह से जाकर अगर हम सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए वो भी पार्टी को बहुत एक जैसे जो व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं, तो वो एक हर वर्ग के लिए जाकर जो है। और दूसरी बात है, उसके अगर राजनीति के परिप्रेक्ष्य में उसको जाके देखते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जाकर उसको जाके बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। और काडर को बहुत बेहतर किया जा रहा है। जो डेमोक्रेसी विद इन पार्टी हो गई है, उसको और दुरुस्त किया जा रहा है, बहुत बेहतर किया जा रहा है। अगर आप देखोगे अलग अलग तरह के, चाहे जो टैलेंटेड प्रोग्राम्स वगैरह हो गए हैं, जहाँ पे लोगों को जाके मौका पार्टी ज्वाइन करने का दिया जा रहा है। सिर्फ आप इस वजह से पार्टी के अंदर नहीं आ सकते कि आप किसी के भाई भतीजावाद करके नहीं आ सकते हैं। अगर आपके अंदर किसी तरह का टैलेंट है तो आप उसमें जाकर आ सकते हैं। इस तरह के इनिशिएटिव। अच्छा, जो लोग नाराज हैं वो सत्ताधीर पर झूठे वादे करने का इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। तो देखिए, भाजपा की ही एक अपनी एक बात है। भाजपा का देखिए, कोई भी अगर छोटी सी बात भी हो जाए तो भाजपा तो सिर्फ उसमें जो है राजनीति करने पर जाकर आ जाता है। लेकिन भाजपा को देखो, दूसरों के घरों की जो फिक्र होगी उसको छोड़कर अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। जहां पे जाके जो है सिर्फ जहां भाजपा के अंदर अगर आप देखें कि भाजपा में भी कहीं ना कहीं एक बगावत हो रही है, तो इसका मतलब तो ये कि कुछ ना कुछ बड़ा लेकिन सर सवाल है, जो नाराज हैं उनका विश्वास नहीं जीत पा रही हैं पार्टियां, जनता का विश्वास कैसे जीत पाएंगी? देखिए ऐसा है, देखिए मैं उनको बागी नहीं मानता हूँ। जैसे आमतौर पर मैंने नाराज बोला, मैंने बागी बोला ही नहीं। देखिए मैं बिल्कुल देखिए मैं उनको इस तरह से मानता हूँ जैसे एक बिछड़ा हुआ साथी हो। तो देखिए, नाराजगी की अगर हम बात करते हैं ना, तो घर के जो बड़े बुजुर्ग हो गए, बच्चे हो गए, कभी कभी उनमें भी जाके एक किस्म की जो इख्तिलाफ हो गई है, चाहे डिसएग्रीमेंट हो जाता है। लेकिन ये हमारा एक, मैं कहता हूँ कि एक पार्टी का जो इंटरनल मैटर हो गया है, और जिसमें जाकर कहीं ना कहीं जाके जो सफाई जो सुलह सफाई है, आपको वो बिल्कुल उसका एक हमारी रिवायत है इस चीज के लिए। तो इसको हम जाके बिल्कुल दुरुस्त भी करेंगे, अच्छा करेंगे। और जो लोग कहीं ना कहीं जो नाराजगी है, उसको मैं आपको कह रहा हूँ कि उसको एक बड़े अच्छे तरीके से उसको एड्रेस किया जाएगा। और जल्द ही जाकर आपको जो आपके बिल्कुल आपके सामने ही जाकर जो है उसका एक वार्ड जो है वो लैम डक, ऐसा तो छोड़ा नहीं जा सकता ना बिना प्रतिनिधि के। संजय शर्मा जी, मनाने का उनको ठोस प्लान है कि नहीं? इस विरोध को शांत करने का कोई ठोस प्लान है बीजेपी के पास? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई ऐसा, जितना जो लोग नाराज थे उन लोगों को मनाया जा रहा है। और आधे से अधिक जो है, जहां भी दिक्कत लगी है, पार्टी नेतृत्व ने, पार्टी के नेताओं ने जाकर के बात करी है और पार्टी के विचारधारा के भीतर रह करके काम करने का उनको जो है वो कहा है।
और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी अगले कल से आज यानी आज नामांकन वापस लेने का आखिरी प्रयास था और आज आखिरी तारीख भी है और कल से भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश के भीतर जहां जहां नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का फोकस इन चुनाव के भीतर अच्छी परफॉर्मेंस देकर के जनता के साथ न्याय हो सके, उनकी भावनाओं के ऊपर, उनकी आकांक्षाओं के ऊपर खरा उतरे, इसके लिए काम करेगी। और जनता के भीतर 3.5 वर्ष का जो कांग्रेस पार्टी का शासन है और जो कांग्रेस पार्टी ने जो वायदे किए थे, इनके पिछले चुनावी जो घोषणा पत्र था उसके 32 मुख्य बिंदु और 32 मुख्य बिंदुओं के भीतर जो 10 गारंटी, विशेष करके जो 10 गारंटी मान करके चलते थे, जिसका वायदा जो है वो कांग्रेस पार्टी ने, बेशक वो वायदा सुखविंदर सिंह सुक्खू का ना हो, लेकिन वो वायदा कांग्रेस पार्टी का था, क्योंकि सुखविंदर सिंह सुक्खू घोषित मुख्यमंत्री के उम्मीदवार नहीं थे। इसलिए कांग्रेस पार्टी की सामूहिक जिम्मेदारी उस घोषणा पत्र को लागू करने की बनती थी, जो पूरा नहीं हुआ। आज प्रदेश की महिलाएं देख रही हैं कि वो 1500 रुपया जो हर महीने पहली कैबिनेट की बैठक में निर्णय लेकर के देना था, वो कहां गया। 1 लाख रोजगार प्रति वर्ष युवाओं को प्रदेश के भीतर देना था, वो कहां गया। 300 यूनिट बिजली के वो कहां गए। गोबर का जो आपने खरीद करनी थी, दूध की जो खरीद करनी थी, वो कहां गया। आपके वायदे तो थे, आपके वायदे थे कि जो मोदी जी की गारंटी जो कहा भी जाता है। भूषण जी, मैं आपको सुन रहा था, प्लीज मेरी बात कंप्लीट होने दे। कहां तो ये तय था, चिरागा हर घर के लिए है, कहां चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता लेकिन आपको नहीं लगता है कि जो ग्रामीणों की तरफ से जो तर्क दिया गया है कि जो पूरा क्षेत्र था ग्रामीण और कृषि प्रधान है, सत्ता का सेमीफाइनल है, नगर निगम में शामिल किया जाना गलत फैसला था। भूषण रोहटा जी, जबरदस्त दस्तक जो है वो हर घर के भीतर देगी और कांग्रेस पार्टी की नाकामियों को हर प्रदेश के मतदाता तक जो है वो पहुंचाया जाएगा। अच्छा, आप इसी की तैयारी के साथ लेकर के हम चुनाव के भीतर उतर रहे हैं। मैं अरविंद कंवर जी से मैं ये एक समझने की कोशिश करूंगी, जो वापस जो है पंचायत की मांग कर रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं लोग, और जो ग्रामीण हैं उनका भी तर्क है कि पूरा इलाका जो है पूरे तरह से ग्रामीण और कृषि प्रधान है, जिसे नगर निगम में शामिल करना गलत फैसला था। उनका कहना है कि निगम में शामिल होने से उन पर भारी प्रॉपर्टी टैक्स का बोझ बढ़ा है, जबकि विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ। आपको क्या लगता है कि ये एक बड़ा मुद्दा है इन चुनाव को लेकर? देखिए, ये निश्चित तौर पर ये जो डिलिमिटेशन हुई थी नगर निगम की, उसका एक सबसे बड़ा कारण ये था कि जैसे मंडी है या धर्मशाला है, जब केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी या अमृत योजना के अंदर शहरों को जोड़ने की कोशिश की थी, तो उस वक्त के पॉलिटिकल जो लोग थे, जो भी उस वक्त सत्ता में थे, उन्होंने पॉपुलेशन के हिसाब से नगर निगम का दायरा बढ़ाने की कोशिश की। अब दायरा तो आप बढ़ा नहीं सकते, तो आपके आसपास के जो गांव थे, आपने उनको नगर निगम में शामिल कर लिया, जबकि वो जो गांव थे वो बेसिकली नगर निगम में शामिल होने के लिए तैयार ही नहीं थे। तैयार इसलिए नहीं थे क्योंकि गांव की जो पृष्ठभूमि होती है, गांव की जो एक ज्योग्राफी होती है, वो शहर से बिल्कुल डिफरेंट होती है। आप उसको एक नगर निगम का वार्ड बना देंगे, जबकि वो पंचायत है, पंचायत का अपना एक तरीका है, पंचायत का अपना एक बजट है, पंचायत का रहन सहन भी बड़ा डिफरेंट होता है। अगर आप उसको ग्रामीण पृष्ठभूमि से इमीडिएटली शहर की भूमि में ले जाओगे तो निश्चित तौर पर उसका विरोध होगा, क्योंकि दे आर मेंटली प्रिपेयर नहीं है वो उसके लिए कि वो शहरवासी बन जाए। ये सरकारों ने किया है पिछली बारों में, और ये इसलिए किया गया था ताकि केंद्र सरकार की योजनाओं को ज्यादा से ज्यादा उन शहरों में पहुंचाया जा सके, चाहे वो धर्मशाला था, चाहे वो पालमपुर था, चाहे वो मंडी है, चाहे वो सोलन है, बहुत से शहरों में हुआ है। वो सिर्फ लेकिन क्या ये मुद्दा जो है कांग्रेस के लिए भी गिरता हुआ नजर आएगा क्या? क्योंकि ग्रामीणों का ये भी कहना है कि 3 साल के भीतर वापस ग्राम पंचायत में शामिल किए जाने का वायदा किया गया था, लेकिन किया नहीं गया, क्योंकि विरोध तो इसी चीज का हो रहा है। ये कब? निश्चित तौर पे, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले ये सब कुछ हो चुका था। इस सरकार में ये डिलिमिटेशंस नहीं हुई हैं। तो निश्चित तौर पे कांग्रेस ने जब 2022 का चुनाव लड़ा विधानसभा का, तो क्षेत्रीय मुद्दों जैसे जैसे शहर के मुद्दे होते हैं, वहां पे कांग्रेस की तरफ से ये मुद्दा क्रिएट किया गया हुआ कि हम इस जो पंचायत में गए होंगे कि हम आपको वापस पंचायत बनाएंगे, और 3 साल के अंदर वो नहीं बना है, तो निश्चित तौर पर उसका विरोध कांग्रेस को ही झेलना पड़ेगा, क्योंकि भाजपा तो 2022 में बनाने के बाद उसको झेल चुकी है।
बिल्कुल, मैं रोहटा जी का जाते जाते एक रिएक्शन लूंगी। एक अग्नि परीक्षा तो है ही रोहटा जी आपके लिए भी। जी देखिए चुनाव जो है, मुझे लगता है कि वो एक हर तरीके से जाकर, हर पैमाने पे जाकर जो अग्नि परीक्षा होती ही है, चाहे वो स्थानीय विकास की उसमें जाके बात होती है। जैसे देखिए अभी इसको जिसको जो एमसी में जाके जोड़ने की कोशिश जो की गई, मतलब इसको किया भी गया। देखिए ये ना सिर्फ कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार होगी उनका ही अपना एक जो स्मार्ट विलेज जो स्कीम होगी, ये जो स्मार्ट लेकिन सिटीज आपने वायदा पूरा नहीं किया, 3 साल के भीतर भीतर वाला। उसके वो चाहते हैं कि उसके सिर्फ आंकड़े बढ़ाए जाए। उनका सिर्फ उनको नंबर का गेम है कि हम जितने ज्यादा दिखा सके अपने इसमें अपने आप अपने रिकॉर्ड में हम इस चीज को दिखा सके, हमने इतने इलाके इसमें जाके शामिल कर दिए। अच्छा, चुनाव कितने वार्ड्स में होंगे? 15 में या 14 में? एक ही शब्द में जवाब दीजिए। देखिए अभी इसका मैं समझता हूँ कि जो अगर इसकी मैं बात करता हूँ, जो इसकी जाके तो 15 हो जाएंगे बिल्कुल। लेकिन गंभीर संकट तो है, ये पूरी मंडी जो है अभी सन्नाटा छाया वहां पर। खैर, बहुत शुक्रिया हमारे सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज की चर्चा में बस इतना है।